अजय भाई उसी लहजे में उनको जवाब भी मिलेगा। सच्चाई यह है कि यह बेशर्म सियासत नहीं, यह निर्लज्ज सियासत है आदरणीय योगी जी की। और यह वो सियासत है कि जो एक हताश, निराश और कहीं ना कहीं नाकारा मुख्यमंत्री की जो सियासत होती है, वो सियासत है आदरणीय योगी जी की। हम तो अब तक ये कह रहे थे कि कोटा से बच्चों को लाने के बाद योगी जी ने कुछ अच्छे काम। अब भाई बोल लेने दीजिए, आप तो बीच में टोक देंगे तो कहां से हमारा तारतम्य बनेगा। और अगर आप इस तरीके से टोकेंगे तो हरीश जी क्या करेंगे? मैंने सवाल पूछा है सिर्फ। तो एक चीज 2 मिनट मैंने सुन सवाल लीजिए हमारी बात, तो उसके बाद आप जो चाहे करें, आप एंकर हैं। हाँ, सवाल पूछा है तो सवाल का सुरेंद्र जी आपसे आग्रह ये होगा कि तथ्यों को साथ रखते चलिए। आपके बीच में नहीं, आरोप लगाने के साथ में तथ्य भी रखेंगे तो सब बात समझ में आएंगी, नहीं तो मुझे टोकना पड़ेगा। मैं बिल्कुल पूरे नहीं टोकिए मत। अगर तथ्य ना हो तो बिल्कुल हटा दीजिए, मैं हट जाऊंगा। ठीक है, अगर तथ्य के साथ बताइए, इसलिए मैंने पूछा कैसे। लेकिन आपसे करबद्ध निवेदन है कि बीच में मत रोकिए। ओके, चलिए 30 सेकंड और आपका बचा है, जल्दी जल्दी रख लीजिए। आपने रोक दिया, तारतम्य मेरा तोड़ दिया। क्या बात करते हैं, इतनी जल्दी तारतम्य टूट जाएगा तो इतनी लंबी राजनीति कैसे करेंगे सुरेंद्र राजपूत जी? जी अरे सर, राजनीति अरे हम लोग तो आज की डेट में राजनीति के लिए इन चिकड़े चुपड़े एंकर, जो अच्छे जो लोग एंकर हैं, जो पत्रकार से एंकर बने, उन्हीं के ऊपर तो डिपेंडेंट है सर। अब 1 मिनट सुन लीजिए हमारी बात, सुनाइए ना, मैं तो सुनने के लिए बैठा हूं सर। भी मत लीजिए, हमारी भी सुन लीजिए। आपको मैं आपसे जो जी बताइए। तो बात ये है कि ये जो निर्लज्ज सियासत, हताश, निराश और कुंठित योगी जी कर रहे हैं, ये अपने आप में गलत है। अब मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूं। बनारस, क्या नाम, मुंबई से, सूरत से, मोरबी से और इन सारी जगहों से मेरे पास लोगों के खत हैं और मेरे पास लोगों के एसएमएस हैं जो कह रहे हैं कि साहब हम वहां पर क्या नाम एप्लीकेशन दे रहे हैं, नोडल ऑफिसर मिल नहीं रहे और आपके लोगों को लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लोग पैदल होकर के, बुरी तरीके से परेशान होकर के, 28 साल और 25 साल की मजदूर औरतें पैदल अपने 6-6 महीने के बच्चों को लेकर के आ रही हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियो मैंने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया था। सूरत से महिला आ रही है और इलाहाबाद जाना चाह रही है, कोई उसको वो नहीं। मोरबी से बच्चे गए, उनको रतलाम बॉर्डर पर मध्य प्रदेश पर डंडे मारकर वापस भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश की कोई भी व्यवस्था, कोई किसी भी नोडल ऑफिसर को, आज आप अभी बंबई के नोडल ऑफिसर को फोन लगा लीजिए, बिल्कुल नहीं। इलाहाबाद का क्वारंटाइन सेंटर जानवरों से बदतर व्यवहार हो रहा है। आगरा का जो मॉडल पूरे देश में इन्होंने ढिंडोरा पीटा था, सबसे गंदा और सबसे फ्लॉप मॉडल है आज की डेट में, जहां क्वारंटाइन वाले मरीजों को जानवरों की तरीके से खाना दिया जा रहा है। इलाहाबाद के क्वारंटाइन मजदूरों को जानवरों से बदतर स्थिति में रखा जा रहा है। एक वक्त की चाय तक नहीं दी जा रही है उनको। और आदरणीय योगी जी कह रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें। ओके, जवाब ले ले। अब ये बातें कहने के लिए मुख्यमंत्री को जवाब काम से देना चाहिए। जो मुख्यमंत्री अपनी जबान से जवाब देने लगे वो मुख्यमंत्री नाकारा है। ओके, तो अब पहली बात तो मैं कुछ आंकड़े आपसे पूछ लेता हूं। आज मालूम है कि आज कितने लोग आए हैं सूरत से, महाराष्ट्र और गुजरात से कितने मजदूर आज वापस लौटे यूपी में? आंकड़े आपको उपलब्ध है? आज के आंकड़े की बात पूछ रहा हूं मैं। आज जहां तक मेरी जानकारी है, जी 3 से 4 ट्रेनें आई हैं। हाँ। और जाकर के बंबई में पूछिए, 7 ट्रेनों में भरे हुए मजदूर खड़े हुए हैं। नवाब मलिक का नंबर देता हूं, कैबिनेट मिनिस्टर है वहां के। हाँ। फोन लगा लीजिए, वहां का नोडल ऑफिसर नहीं मिल रहा है और वो कह रहा है कि हम अपने यहां से मजदूरों को ले नहीं सकते। 7 ट्रेनें भरी खड़ी हैं बंबई में। और महाराष्ट्र ने नवाब मलिक को नाम लेके कह रहा हूं। नहीं राजपूत जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं तो बड़े सवाल आप उठ जाएंगे। आप सुन लीजिए, मैं हरीश जी के पास जाऊं उससे पहले एक मेरे साथी अभी न्यूज रूम में इसी विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने पूछा कि देश के नागरिक देश के होते हैं कि राज्यों के होते हैं। कोरोना में यह भी पता चल रहा है कि महाराष्ट्र कह रहा है कि मैं नहीं उठा सकता खर्चा, ले जाओ मजदूरों को, मैंने खाना खिलाऊंगा। महाराष्ट्र क्या देश से बाहर है? यह भी जवाब आपको देना होगा। मगर हरीश जी बताइए कि किस तरीके से कितने मजदूर आए? कहा जा रहा है कि 6.5 लाख के करीब मजदूर आने हैं अभी तो। और आपने सारी बातें सुनी। पंखा चला लो। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझ तक? हरीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, माफ कीजिएगा।
मुझे आपके पास दोबारा आना पड़ेगा। शेष नारायण जी के पास तब तक जाता हूं जब तक आपकी आवाज को दुरुस्त किया जाता है। शेष नारायण जी, ये मैं कल भी इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे थे। रेलवे बोर्ड के एक्स मेंबर मेरे साथ बैठे हुए थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि टिकट जब स्पेशल ट्रेनें इस तरह से चलती हैं, ऑन रिक्वेस्ट चलती हैं, और उसमें टिकट कोई बेच ही नहीं सकता। कोई अगर टिकट दिखा रहा है तो वो फर्जी टिकट है, किसी ने उसके साथ फर्जीवाड़ा किया है। ये इसी महाबहस में कल रेलवे बोर्ड के मेंबर ने बताया। और एक टिकट लेकर आए थे कांग्रेस के ही साथी, जो उस टिकट का अता पता नहीं था कि कौन सा वो टिकट है, फोटो था। सवाल यह है कि 1,30,000 करोड़ का केंद्र का पैकेज, और योगी ने आज लंबी फहरिस्त गिनाई है कि क्या क्या योगी की सरकार कर रही है इन लोगों के लिए। अब ऐसे में इस राजनीति से क्या समझ में आती है बात जो कांग्रेस सवाल उठा रही है?